हेलो दोस्तों, वेलकम टू गॉसिप दुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड पे। पर हम बिग बॉस के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने। हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे विक्की और अंकिता समर्थ को उसके रिलेशनशिप के बारे में ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विक्की भैया हर किसी को किसी न किसी घर के कोने में बैठ के ज्ञान देते ही रहते हैं। तो वो समर्थ को ये बोलते हैं कि तुम्हें अपने और ईशा के रिलेशन को संभालना चाहिए। अभिषेक कभी भी तुम्हारे बीच में आता है और कुछ भी इंसल्ट कर देता है, प्रोवोक कर देता है और तुम कुछ नहीं कर पाते। तो ईशा को ये बात समझनी होगी और तुम्हें भी, और तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को अपनी मर्जी से लेके जाना होगा। उसी के बाद जब हम बात करें तो सना और अरुण की बहुत काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तुम लोगों को जब देखो तब थूक पॉलिश करती हो एंड ऑल दैट। और सना को भी इस बात पे गुस्सा हो जाता है। सना बोलती है सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी लोगों को जाके सॉरी बोलते हो, जैसा कि आपने खानजादी को जाके सॉरी बोला एंड ऑल दैट। और दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में काफ़ी बुरा कुछ बोलने लगते हैं। तो ये एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें तहलका की भी एंट्री हो जाती है। हालांकि अनुराग आके इस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं बट उसका कुछ फायदा होता नहीं। इनकी जो आर्ग्यूमेंट होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। फिर आते हैं सलमान खान। सलमान खान का मूड आज काफ़ी अपसेट होता है। वो भी किसी भी घर वाले को ना हेलो करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात में वो लोगों की और बिग बॉस वालों की क्लास लगा देते हैं और बोलते हैं कि मैं उसी से बात करूंगा जिससे मेरी बात करने की मर्जी है। मैं तुम लोग पे चूकूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। मैंने पिछले सीजन में काफ़ी चीखा चिल्लाया बट दिस सीजन आई हैव डिसाइडेड कि मैं किसी पे अपनी आवाज़ रेज नहीं करूंगा। और तुम सबको अगर लगता है कि बिग बॉस बायस है, सबको पता है ये सीजन बायस है, तो मैं भी बायस हूँ और मैं भी सिर्फ उससे बात करूंगा जो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है और जिसे मुझे लगता है कि मेरी कड़वी बातों से उसको फर्क नहीं पड़ता और वो उसको पॉजिटिवली लेता है। तो बेसिकली सबको पता था कि वो किसको इशारा कर रहे हैं। और सलमान खान आज बहुत ही गुस्से और अपसेट मूड में नजर आते हैं। इसी के बीच फिर मनोवर और अनुराग की बात होती है। तो मनोवर अनुराग को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि सलमान भाई हमारे भले के लिए बोलते हैं ऑल दैट। बट अनुराग का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सलमान भाई जो भी बोलते हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनकी सब बातों को पॉजिटिवली लेता हूँ। बट मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ब्रो से ना और मेरी जो फैन है, जो मेरा प्रोफेशन है, उसको लेकर मजाक बाहर ना बनाया जाए। एंड आई फील कम्प्लीटली अग्री विद द सेम। क्या आप लोग को भी अगर यही सेम पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है उनका तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर इसी के साथ बात आती है, सलमान खान सबसे पहले अंकिता को बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, क्योंकि सलमान खान ने आज बोला होता है कि मैं सबके सामने बात नहीं करूंगा, मैं वन ऑन वन बात करूंगा। तो सबसे पहले जब वो अंकिता को बुलाते हैं तो अंकिता से उनके और विक्की के रिश्ते के बारे में पूछते हैं। वो अंकिता को काफ़ी हद तक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अंकिता, जैसा विक्की जिस तरह का इंसान हो उसे उसी तरह का रहने दो। वो उसे अच्छा लगता है गेम खेलना, उसे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, तो लेट हिम बी द वे ही इज़। एंड तुम अपना गेम खेलो, तुम विक्की के चक्कर में अपना गेम भी नहीं खेल पा रही हो, तुम अपसेट नजर आ रही हो एंड ऑल दैट। तो अंकिता का ये कहना होता है कि मैं इस बात पे अग्री करती हूँ पर विक्की मुझे ना भूल जाए, ये गेम के चक्कर में मुझे इस बात का डर रहता है। तो सलमान खान उनको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3-4 सीजन से तुमको बिग बॉस अप्रोच कर रहे थे लेकिन तुमने मना किया, इस बार तुम विक्की की वजह से आई हो, तो लेट हिम प्ले हिज गेम, यू प्ले योर ओन गेम एंड देखते हैं कि क्या होता है। सो बेसिकली इट वाज अ फन कन्वर्सेशन विद अंकिता। फिर बारी आती है ईशा की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होती है क्योंकि सलमान बात करते हैं ईशा के बारे में, उनके गेम के बारे में, उनकी जो लाइफ में एक एक्स बॉयफ्रेंड प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का चक्कर था उसके बारे में। इसी के अलावा सलमान खान बात करते हैं अभिषेक के बारे में। जब वो ईशा के बारे में बात करते थे कि तो वो उन्होंने बोला कि तुम पहले इस गेम में दिख रही थी बिकॉज अभिषेक एंड समर्थ, अब तुम्हारा कोई गेम नजर नहीं आता, तुम कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नजर नहीं आती। तो लोगों को लगता है कि हाँ तुम हो, खेलोगी, चली जाओगी, इससे तुम्हारे होने ना होने से खासा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक आई ओपनर था ईशा के लिए। इसी के साथ सलमान खान अभिषेक का गेम खोलते हुए नजर आते हैं, उनको एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। सलमान खान ईशा को बताते हैं कि किस तरह से अभिषेक अपनी गेम खेलते हैं और खुद को राइट प्रूफ करने के लिए वो उन लोगों के खिलाफ भी चले जाते हैं जिनके वो कभी साथ होते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे रियलिटी शो को घोल के पी के आए हैं। वो जानबूझ के कंटेंट दे रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं ताकि वो सामने दिखे, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं अभिषेक को एक्सपोज करते हुए नजर आए सलमान खान। फिर उसी की बात आती है मुनव्वर और मनारा। जी हाँ, ये साथ में कन्फेशन रूम में जाते हैं और सबसे पहले तो सलमान खान मुनव्वर को ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिमोशन हो गया क्योंकि तुम दिमाग के मकान से दिल के मकान में शिफ्ट हो गए हो। तो इस बात पे मनारा कहीं ना कहीं हामी भरती हुई नजर आती है और वो बोलती है कि हाँ इन्हें ऐसा ज़रूर लगता है। और इन्हीं के साथ सलमान खान मुनव्वर को ये तक बोलते हुए नजर आते हैं कि मुनव्वर तुम्हें गेम सामने से खेलनी चाहिए, तुम्हें लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए, तुम्हें जो सही लगता है सही के लिए स्टैंड लो, तुम्हें जो गलत लगता है उसके लिए
ये बोलो इट्स बीन 5 वीक एंड इट्स बीन हाई टाइम। इसी के बाद जब मनारा बोलती है तो वो अंकिता और अपने रिश्ते के बारे में बोलती है कि किस तरह से अंकिता ने उनके इमोशनल टाइम का फ़ायदा उठाया एंड ऑल। तो इसी तरह से सलमान ने इन्हीं लोगों से बात की और बाकी लोगों को बोला कि भाड़ में जाओ। लिटरली सलमान खान ने ये वर्ड यूज़ किया बाकी कंटेस्टेंट के लिए, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स सो कूल। बट लाइक आप बाकी के कंटेस्टेंट को इस तरह से वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बट हालांकि वो सलमान खान है और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका शो है, बिग बॉस का शो है। फिर उसके बाद खिचड़ी की टीम आई, थोड़ा फन हुआ, थोड़ी मस्ती हुई। दोस्तों आगे के एपिसोड्स में क्या होता है जो भी हो मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिग बॉस से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गॉसिप दुनिया।